हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का द मास्टर क्लासेस में। मैं हूं कशिश गोयल, आपका रीजनिंग एजुकेटर। तो आज का थंबनेल आपको पता चल गया होगा कि आज हम क्लास में क्या करने वाले हैं। उससे पहले मैं आपको बता देता हूं कि जो हमारा आरआरबी पीओ और क्लर्क के लिए लाइव क्रैश कोर्स है वो रनिंग में है। ठीक है, फ्री ऑफ कॉस्ट है, लाइव कोर्स होगा भाई हमारे पास, जिसमें हम अभी तक 3 से 4 चैप्टर पूरे के पूरे क्लियर कर चुके हैं। मतलब जीरो से लेके हीरो तक हम कर चुके हैं भाई। मतलब जीरो से स्टार्ट किया और हमने इसको हीरो बना दिया है। मतलब पूरा हाई लेवल जहां तक हो सकता था हमने उसको पूरा कंप्लीट किया है भाई। तो आज का सेशन क्या रहने वाला है आपको पता ही है कि आरआरबी क्लर्क का हम प्रीवियस ईयर पेपर सोल्व करने वाले 2019 का 2019 का टाइमर के साथ। आपको टाइमर ऊपर 20 मिनट का दिख रहा होगा, तो ये 20 मिनट होंगे मेरे पास 40 क्वेश्चन सोल्व करने के लिए, और मैं इन्हीं 20 मिनट में क्वेश्चन को क्या करूंगा, सोल्व करूंगा। साथ के साथ आपको बताता चलूंगा कि जो क्वेश्चन मेरे सामने आ रहा है कि मैं कौन सा क्वेश्चन स्किप करना चाहता हूँ और कौन सा करना चाहता हूँ। मतलब फर्स्ट अटेम्प्ट में मैं कौन सा करूंगा और कौन सा स्किप करूंगा, ये मैं आपको बताता चलूंगा। ये मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है एज अ कैंडिडेट। ठीक है, कि मेरा क्या पॉइंट स्ट्रॉन्ग है, मैं उसके हिसाब से आपको बताता चलूंगा। तो चलिए बिना देरी के अब सेशन को स्टार्ट करते हैं। तो जैसे ही पहला क्वेश्चन यहाँ पर रखूंगा, पहले मैं टाइमर को स्टार्ट कर देता हूँ ताकि दिक्कत ना हो। ठीक है, तो मैं टाइमर स्टार्ट कर लिया है। ठीक है, तो चलिए अब हम क्वेश्चंस की यहाँ पे क्या करते हैं, शुरुआत करते हैं। तो पहला क्वेश्चन आ गया मेरे पास फ्लोर बेस्ड। तो 7 पर्सन आर लिविंग इन अ बिल्डिंग विच हैव बीन फ्लोर 7 फ्लोर, द बॉटम मोस्ट इज 1 एंड टॉप मोस्ट इज 7। ठीक है भाई, तो ऐसा कुछ है 7 6 5 4 3 2। ये मेमोरी बेस्ड पेपर है, मैं आपको पहले बता रहा हूँ, 2019 का आरआरबी क्लर्क प्री का। ठीक है, नोट मोर देन 3 पर्सन लिव्स अबव वे, तो ए के ऊपर 3 से ज्यादा लोग नहीं रहते, यानी कि ए के ऊपर मैक्सिमम आएंगे 3 लोग। ठीक है, बी लिव्स इमीडिएटली अबव ए, अब बी जो है वो कहां रहता है, ए के ठीक ऊपर। तो अब इस हिसाब से ये बात आती है कि या तो देखो ए यहां पर हो जाएगा और बी यहां जाएगा। ठीक है, या आपके पास ए यहां जाएगा और बी यहां जाएगा। ठीक है, ये बात क्लियर हो गई। या ए यहां जाएगा और बी यहां जाएगा, यही पॉसिबिलिटी बन सकती है, क्योंकि मैक्सिमम 3 हो सकते हैं किसके, ए के ऊपर। 2 पर्सन लिव्स बिटवीन बी एंड सी, बी और सी के बीच में 2 है, तो बी यहां, 1 2 छोड़कर सी यहां, 1 2 छोड़कर सी यहां, और इस वाले में ऊपर नहीं आ सकता, 2 छोड़कर सी यहां पर आ जाएगा। डी लिव्स इमीडिएटली अबव जी एंड लिव्स इन इवन नंबर फ्लोर। ठीक है भाई, जो डी है वो कहां रहता है, इमीडिएटली अबव जी के, और डी कहां रहता है, इवन नंबर पर। ठीक है भाई, तो देखो अब यहां अगर मैं इवन नंबर देखूं तो 2 ही खाली है, सिर्फ ये वाला। ठीक है, क्योंकि 2 4 6 है, तो यहाँ डी यहाँ पर जी। इस वाले केस में भी यहाँ डी और यहाँ जी आएगा। अगर मैं इस वाले केस में बात करूं, डी जी यहाँ नहीं, यहाँ नहीं और यहाँ नहीं, तो ये केस तो गलत हो गया। एफ लिव्स अबव ई, अब एफ कहाँ रहता है भाई, ई से ऊपर रहता है, तो एफ यहाँ और ई यहाँ आएगा। इस वाले केस में एफ यहाँ आएगा और ई यहाँ आएगा, बट लास्ट क्या कहता है, एफ डज नॉट लिव ऑन द 5th फ्लोर, एफ 5th फ्लोर पे नहीं रहता। तो अगर इस वाले केस में देखूं तो 5th फ्लोर पे आ गया, तो ये गलत हो गया, ये हमारा सही हो जाता है। अब क्वेश्चन देख लेते हैं भाई सीधा सीधा। तो पहला क्वेश्चन क्या कहता है, हाउ मेनी पर्सन लिव्स बिटवीन एफ एंड सी, तो एफ और सी के बीच में कितने लोग हैं भाई, 3 लोग हैं, 3। व्हाट इज द पोजीशन ऑफ सी विद रिस्पेक्ट टू द टॉप ऑफ द फ्लोर, तो सी की पोजीशन बतानी है टॉप से, तो 1 2 3 4 5, 5 बनेगी भाई आपके पास, 5th। इफ ऑल द पर्सन आर अरेंज्ड अल्फाबेटिकल ऑर्डर फ्रॉम टॉप मोस्ट फ्लोर टू बॉटम मोस्ट फ्लोर, देन हाउ मेनी पर्सन फ्लोर्स रिमेन अनचेंज, तो ऊपर से लेके नीचे हमें अरेंज करना है, तो ए बी सी डी ई एफ और जी, सिर्फ एक ही बंदे का अनचेंज रहेगा, वो कौन है, जी है भैया आपके पास, तो एक आएगा ऑप्शन नंबर ए। इफ एफ इज रिलेटेड टू ए, सिमिलरली ई रिलेटेड टू डी इन द गिवन अरेंजमेंट सेम वे सी इज रिलेटेड टू, तो देखो भाई एफ किससे रिलेटेड है, ए से, तो एफ रिलेटेड है ए से। उसके बाद क्या कहता है, ई रिलेटेड टू डी, ई रिलेटेड है डी से, तो हमें किससे को रिलेट करना है, सी को, तो सी किससे रिलेट करेगा भाई, जी से, तो जी हो जाएगा हमारा आंसर ऑप्शन नंबर सी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू, तो ट्रू कौन सा है, ई लिव्स ऑन द 4th फ्लोर, क्या ई 4th फ्लोर पे, बिल्कुल, ये तो बिल्कुल सही है भाई। बट ऑप्शन देखो बोथ ए एंड डी है भाई हमारे पास, या तो डी को चेक कर लो बस सीधा सीधा, 4 पर्सन लिव्स अबव सी, तो सी के ऊपर 4 लोग रहते हैं, 1 2 3 4 बिल्कुल रहते हैं, तो ए और डी दोनों सही है, तो ऑप्शन नंबर ई हमारा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। बात खत्म, क्वेश्चन ठीक है, पहला क्वेश्चन हो गया। दूसरा क्वेश्चन आते हैं 6 से 9, इनइक्वालिटी क्या है भाई, तो आर से पी और यहां भी पी से आर, मतलब हमें पी से आर देखना है, तो पी से आर देख लेते हैं, पी से ई जाना पड़ेगा, ई से आर जाना पड़ेगा। पी से आर ग्रेटर देन इक्वल्स टू, ई से आर बैकवर्ड में बनेगा ग्रेटर देन इक्वल्स टू, यानी कि ग्रेटर देन इक्वल्स टू होना चाहिए, यहां ग्रेटर यहां इक्वल, तो इसमें बन जाएगा इधर और, यहां आ जाएगा इधर और। 7 देखो भाई, वाई से वी, वाई ये रहा, वी ये रहा, बैकवर्ड में जाओगे ग्रेटर क्या बन जाएगा, लेस, तो पहला सही है। ए से एस अगर बैकवर्ड में जाओगे तो लेस और ग्रेटर आप इक्वेशन को इक्वेट नहीं कर पाओगे, तो दूसरा गलत है, यानी कि पहला सही है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 8th का देख लेते हैं, एन से के देख लेते हैं, तो एन से के कैसे जाओगे, एन से एफ, एफ से क्यू, क्यू से के, बैकवर्ड में जा रहे हो, यहां लेस यहां ग्रेटर, तो ये नहीं बन पाएगा भाई। उसके बाद आर से क्यू, तो आर से एफ जाना पड़ेगा, एफ से क्यू जाना पड़ेगा, तो एफ से क्यू जाओगे ग्रेटर और ग्रेटर इक्वल्स टू ग्रेटर आएगा, दूसरा सही है भाई इसका, तो 8th का आंसर हो जाएगा बी, ओनली सेकंड फॉलो। 9 देखो भाई, के से ई जाना है भाई, के से ई जाओगे बैकवर्ड डायरेक्शन में, ग्रेटर इक्वल क्या बन जाएंगे, लेस इक्वल, तो पहला सही है। डी से बी, तो ये रहा डी से बी,
बैकवर्ड में जाओगे ग्रेटर, ग्रेटर इक्वल और इक्वल क्या बन जाएंगे लेस, लेस इक्वल और इक्वल, तो लेस आना चाहिए, यहाँ ग्रेटर है तो ये गलत है, तो इसका भी फर्स्ट सही ऑप्शन नंबर ए आ जाएगा। ठीक है भाई, 9 क्वेश्चन हो गए, आगे बढ़ते हैं भाई अब जल्दी से। चलिए भाई 10वां और 10 से 14 क्वेश्चन है। विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट इज 12th टू द लेफ्ट ऑफ 20th एलिमेंट फ्रॉम द लेफ्ट हैंड। तो देखो लेफ्ट और लेफ्ट आ गया, मैंने आपको बताया कि माइनस करनी है, तो 20th और 12th है, यानी कि बचेगा क्या 8 बचेगा, तो 1 2 3 कहां से देखें लेफ्ट से, ठीक है 3 4 5 6 7 और 8, तो एम आएगा हमारा आंसर, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, खत्म। आगे देखो, इफ ऑल द सिंबल्स आर ड्रॉप ऑफ द सिवर देन एलिमेंट विल बी फोर्थ टू द राइट ऑफ द वन विच इज 12th फ्रॉम द राइट हैंड। तो पहले देखो राइट और राइट है 12 और ये 4 है, तो यानी कि 8वां देखना है राइट से, बट सिंबल्स को क्या कर देना है ड्रॉप कर देना है, तो यहां से स्टार्ट करो, ये ड्रॉप हो जाएगा 1 2 3 4 5, ये ड्रॉप नहीं होगा, सॉरी ये ड्रॉप हो जाएगा 6 7 और 8, आर आएगा हमारा आंसर, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, खत्म क्वेश्चन। चलिए अभी 12वां, हाउ मेनी सच नंबर्स आर देयर इन द गिवन सीरीज व्हिच आर इमीडिएटली प्रेसिडेड बाय अ सिंबल एंड फॉलोड बाय अ लेटर। तो हमें क्या चाहिए, नंबर चाहिए जिसके ठीक पीछे क्या हो सिंबल हो, ठीक है, और ठीक आगे क्या हो भाई आपके पास एक लेटर हो, ठीक है, सिंबल के आगे नंबर लेटर देख लेते हैं, सिंबल के आगे नंबर लेटर नहीं है, सिंबल के आगे नंबर लेटर है ये बन जाएगा, सिंबल के आगे नंबर लेटर है ये नहीं बनेगा, सिंबल के आगे नंबर लेटर है ये बन जाएगा, सिंबल के आगे नंबर लेटर ये नहीं बनेगा, उसके बाद सिंबल के आगे नंबर लेटर ये नहीं बनेगा, सिंबल के आगे नंबर लेटर ये बन जाएगा, और सिंबल के आगे ये नहीं बनेगा, तो 1 2 3 पेयर बनेंगे, तो ऑप्शन हो जाएगा डी। 13वां क्वेश्चन देखते हैं, 4 ऑफ द फॉलोइंग 5 लाइक इन अ सर्टेन वे, तो इनमें से कोई एक अलग होगा वो बताना है, तो 3e स्टार परसेंटेज, तो 3e परसेंटेज ये रहा भाई हमारे पास, ठीक है, उसके बाद आर और ये हमारा सिंबल है और 2 है, आर और ये 2 का गैप के बाद ये है फिर ये है, तो देखो दोनों अलग अलग है, जो अब थर्ड में सिमिलरिटी मिल जाएगी तो एक अलग बन जाएगा, एम एंड डॉलर, तो एम एंड और फिर डॉलर कहां है भाई हमारे पास, एम एंड और ये रहा डॉलर, तो देखो इस वाले से सिमिलर है ना, देखो जो 3e परसेंटेज था वही एम डॉलर है, आपके पास एंड और डॉलर है, तो ये अलग बन जाएगा हमारे पास आर वाला, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा, बात खत्म। 14th क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट शुड कम इन द क्वेश्चन मार्क में देखना है, तो 3 4 और फिर परसेंटेज है, उसके बाद क्या है एक छोड़ देना, उसके बाद एन है, फिर डॉलर है, फिर हमारे पास बैक में एम है, तो फिर 8 को छोड़ दिया, फिर 2 छोड़ दिए, फिर 6 आ गया, 6 के बाद डी आएगा, फिर एल आएगा, फिर उसके बाद 3 छोड़ दिए होंगे, ठीक है 8 क्यू और 6 आ गया, अब क्यू के बाद क्या है हमने 3 छोड़े थे ना, तो अब 4 छोड़ो, 1 2 3 4 छोड़ दिए, फिर परसेंटेज, फिर आएगा ओ फिर आर, परसेंटेज ओ आर कहां पर है भाई, परसेंटेज ओ आर ऑप्शन नंबर ए में, बात खत्म हो गया क्वेश्चन सोल्व। चलिए भाई 15 से 18 है, सिलोग से क्वेश्चन है आपके पास, ओनली अ फ्यू वेल आर मेट्स, ठीक है कुछ सिर्फ कुछ, तो हमारे पास कुछ वेल क्या है मेट्स हैं, तो कुछ वेल ऐसे भी होंगे जो मेट्स नहीं होंगे, उसके बाद ऑल पिलो आर मेट्स, तो जितने भी पिलो हैं वो सारे के सारे क्या है मेट्स हैं, ठीक है ये है ना, तो कंक्लूजन 1, ऑल वेल कैन नेवर बी पिलो, ऑल वेल कैन नेवर बी पिलो, तो सारे के सारे वेल पिलो नहीं हो सकते, ऐसा तो कोई जरूरी नहीं है भाई हमारे पास, तो ये तो गलत है भाई, एटलीस्ट सम पिलो आर वेल, कुछ पिलो क्या है वेल है बिल्कुल है, तो इसमें होगा सिर्फ फर्स्ट फॉलो करेगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा भाई। 16 देख लेते हैं, ऑल बैम्बू आर स्टिक, सारे के सारे बैम्बू क्या है स्टिक है, नो बैम्बू इज डस्टर, कोई भी बैम्बू क्या नहीं है डस्टर नहीं है, एंड बस यही है, नो स्टिक इज डस्टर, कोई भी स्टिक क्या नहीं है डस्टर नहीं है, अब ऐसा जरूरी नहीं है क्योंकि सारे बैम्बू डस्टर नहीं है, बट सारे स्टिक डस्टर ना हो ये ऐसा जरूरी है, तो ये गलत है डाउट के साथ, सम स्टिक आर डस्टर ये हो भी सकता है नहीं भी, तो दोनों गलत है डाउट के साथ, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, और एलिमेंट सेम है सीक्वेंस सेम है, तो यहाँ क्या लग जाएगा इधर और, इधर और का मतलब ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा सी हो जाएगा, ठीक है। अब 17 देखो भाई, ओनली अ फ्यू बोटल्स आर लैंप, सिर्फ कुछ बोतल क्या है आपके पास लैंप है, यानी कुछ बोतल ऐसे भी होंगी जो लैंप्स नहीं होंगी, नो बोटल इज शिप, तो कोई भी बोतल क्या नहीं है आपके पास शिप भी नहीं है, ठीक है। आगे क्या है बस कंक्लूजन देखो, सम शिप्स आर डेफिनेटली नॉट लैंप्स, कुछ शिप्स ऐसी होंगी जो पक्की बात है क्या नहीं होंगे लैंप्स नहीं होंगे, ऐसा जरूरी नहीं है, हमें नहीं पता भाई, क्योंकि शिप और लैंप में हमें डायरेक्ट रिलेशनशिप नहीं पता, तो डेफिनेटली हम नहीं कह सकते भाई। ऑल लैंप कैन नेवर बी शिप, सारे के सारे लैंप कभी क्या नहीं हो सकते शिप, बिल्कुल सही है भाई नहीं हो सकते, क्यों नहीं हो सकते, लैंप का जो पार्ट किसमें है आपके पास बोतल में वो कभी शिप नहीं होगा, तो ये बिल्कुल सही है भाई, तो इसका होगा ओनली सेकंड फॉलो ऑप्शन नंबर बी। 18 देख लेते हैं भाई हमारे पास जल्दी से, ओनली अ फ्यू बॉक्सेस आर बुक, तो कुछ बॉक्सेस आपके पास क्या है बुक है, ओनली अ फ्यू, ठीक है, तो कुछ ऐसे भी होंगे जो नहीं होंगे, ऑल बुक्स आर पेन, तो सारे के सारी जो बुक है वो क्या है पेन है भैया आपके पास, ठीक है, तो सम बॉक्सेस आर पेन, कुछ बॉक्सेस क्या है पेन है, बिल्कुल है दिख रहा है, ऑल पेन कैन नेवर बी बॉक्सेस, सारे के सारे पेन कभी क्या नहीं होंगे बॉक्सेस नहीं होंगे, ऐसा जरूरी नहीं है भाई आपके पास, ठीक है, ऐसा जरूरी नहीं होगा क्योंकि पेन से बॉक्स में रिलेशन गिवन नहीं है भाई हमारे पास, हाँ ये हो सकता है कि कुछ बॉक्स पक्की बात है, सॉरी बॉक्स और पेन में तो कोई रिलेशन बन ही नहीं सकता किसी भी तरीके से, ठीक है, तो ये गलत होगा, तो पहला सही है ओनली फर्स्ट फॉलो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक है, हो गया क्वेश्चन, चलो आगे बढ़ते हैं अब। तो 19th क्वेश्चन देखते हैं, हाउ मेनी सच पेयर ऑफ लेटर आर देयर इन द मीनिंगफुल वर्ड मिनट व्हिच हैज मेनी लेटर बिटवीन देम इन द वर्ड एज इन इंग्लिश अल्फाबेटिकल ऑर्डर बोथ फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड, तो इसको कैसे करते हैं भाई, सबसे पहले नंबर लिखो भाई, प्लेस वैल्यू,
एम की 13, आई की 9, एन की 14, यू की 21, टी की 20 और ई की 5। ठीक है, यही होता है ना। गिनती करना स्टार्ट करो। 13, 14, 15, 16, 17, 18 नहीं बनता। 9, 10, 11, 12, 13 नहीं बनता। 14, 15, 16, 17, 21, 19 ये भी नहीं बनता भाई। ठीक है, अब 5 से स्टार्ट करो पीछे से। 6, 7, 8, 9 एक पेयर बन जाएगा, आगे नहीं बनेगा। 20, 21 ये बन गया, आगे नहीं बनेगा। 21, 22 आगे बन नहीं सकता। 14, 15, 16 नहीं बनेगा और 9, 10 तो 2 पेयर बनेंगे, आंसर हो जाएगा 2। In a certain code language, he will say is written as 139, say to him is 352, and he may do is coded as 879. Then what will be the definite code for will? तो हमें will का कोड निकालना है, यानी कि यहाँ पर एक will है भाई हमारे पास, और कहीं will है नहीं है। तो सबसे पहले देखो, से यहाँ पर है और से यहाँ पर है, तो एक कॉमन कोड 3 तो निकाल दो यहाँ से, और एक यहाँ से 9 निकाल दो, यहाँ से 9 निकाल दो, क्योंकि यहाँ पर आपके पास अब कहीं पर भी ही है, यहाँ पर भी ही है, तो ये निकल गए दोनों। तो विल का क्या बचा? 1 बचा, तो 1 ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। खत्म क्वेश्चन। ठीक है, तो 20 क्वेश्चन हमारे हो चुके हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं भाई। अब 21 से 25 आ गए। देयर आर 10 पर्सन सिटिंग इन 2 पैरेलल रोज। ठीक है भाई, 2 पैरेलल रोज हैं भाई हमारे पास, 1 2 3 4 5 और 1 2 3 4 5। ठीक है, ए बी सी डी आर सिटिंग इन रो फेसिस नॉर्थ, तो यहाँ पर एबीसीडी वाले बैठे होंगे और यहाँ पर एम एन ओ पी क्यू आर बैठे होंगे साउथ वाले में। तो बी सीट्स इमीडिएट राइट ऑफ ए, नीदर ए नोर बी सीट्स एट द एक्सट्रीम एंड। तो जो बी है वो इमीडिएट राइट में किसके? ए के, और दोनों ही एंड्स पे नहीं बैठे। तो इसकी 2 पॉसिबिलिटी बन सकती है, अभी बता देता हूं जल्दी से फटाफट। देखो पॉसिबिलिटी क्या है कि जो बी है वो इमीडिएट राइट में है किसके? ए के, तो या तो ए यहाँ होगा और बी यहाँ आएगा, या ए यहाँ होगा और बी यहाँ होगा, इसके बाद तो कोई पॉसिबल है नहीं। 2 पर्सन सिट्स बिटवीन पी एंड एन। अब पी और एन के बीच में कितने लोग हैं भाई? 2 लोग हैं। अभी इसको हम फिक्स नहीं कर सकते, तो इसको अलग से लिख लेते हैं। पी और एन के बीच में कितने लोग हैं? 2 लोग हैं। बी फेसेस द वन हु सिट्स इमीडिएट लेफ्ट ऑफ पी, तो बी ने किसको फेस किया? जो पी के इमीडिएट लेफ्ट में है। ठीक है, तो बी के सामने ये बंदा है, तो ये होना चाहिए इमीडिएट लेफ्ट में किसके? पी के, तो यहां पर पी आ जाएगा, क्योंकि ये फेसिंग क्या है? साउथ है भाई हमारे पास। और इस वाले केस में बी के सामने ये बंदा है, तो इसका ये हो जाएगा इमीडिएट लेफ्ट में पी। अब पी और एन के बीच में 2 लोग होने चाहिए, तो 2 छोड़कर यहाँ एन, और इसमें तो पॉसिबल नहीं है, ये हो गया गलत। एम सिट्स ऑन द इमीडिएट राइट ऑफ आर। अब एम जो है वो इमीडिएट राइट में किसके? आर के, तो दोनों एक साथ होने चाहिए, और इमीडिएट राइट में होना चाहिए कौन? एम किसके? आर के, तो एम यहाँ और आर यहाँ, और तो कोई पॉसिबिलिटी नहीं है। और इस केस में बचेगा ओ, वो यहाँ आ जाएगा। सी सिट्स एट द एंड ऑफ द रो, सी एंड पे है, तो यहाँ पर कहीं पर भी हो सकता है। डी सिट्स ऑन द लेफ्ट ऑफ ई, अब डी जो होना चाहिए वो लेफ्ट में होना चाहिए ई के, एंड डी डज नॉट फेसिस आर, और डी ने आर को फेस नहीं किया हुआ भाई। ठीक है, डी ने आर को फेस नहीं किया, तो या तो डी यहाँ आ जाएगा भाई, तो डी यहाँ तो आ नहीं सकेगा, क्योंकि ई के लेफ्ट में होना चाहिए कौन? डी, तो डी यहाँ नहीं आएगा, तो डी यहाँ आ जाएगा। सी कहाँ बैठे? एंड पे, तो यहाँ आ जाएगा और ई यहाँ आ जाएगा। ये हो गया हमारा फॉर्मेशन। अब क्वेश्चन देख लेते हैं जल्दी से। 4 ऑफ द फॉलोइंग 5 बिलोंग्स टू अ ग्रुप, फाइंड वन दैट डज नॉट बिलोंग्स टू ग्रुप। तो ओ सी डी पी एन, तो ओ सी डी पी और एन, तो 4 लोग कॉर्नर पर हैं, पी मिडिल में बैठा है, तो पी हमारा आंसर हो जाएगा अभी। हु अमंग द फॉलोइंग सीट सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ द वन हु फेसेस बी, तो जिसने बी को फेस किया हुआ है उसके सेकंड लेफ्ट में कौन बैठा है? तो बी के सामने एम है और एम के सेकंड लेफ्ट में कौन है? एन है भाई हमारे पास, तो ऑप्शन बी हो जाएगा। हाउ मेनी पर्सन सिट्स टू द लेफ्ट ऑफ एन, एन के लेफ्ट में कितने लोग बैठे हैं? तो एन बैठा है कॉर्नर पर, और ये फेसिंग साउथ है, लेफ्ट साइड ये होता है, तो कोई नहीं बैठा, नन आएगा हमारा आंसर, नो वन। हाउ मेनी पर्सन सिट्स बिटवीन डी एंड सी, तो डी और सी के बीच में कितने लोग हैं भाई? 3 लोग हैं, तो हमारा आंसर हो जाएगा 3। हु अमंग द फॉलोइंग फेसेस ए, तो ए को किसने फेस किया भाई? पी ने, तो हमारा आंसर हो जाएगा नन ऑफ दिस, क्योंकि पी तो हमारा वहां पर है ही नहीं, ए के सामने पी होना चाहिए। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। 26 से 30 अब आ गया सर्टेन नंबर, इसको मैं एक बार छोड़ देता हूं, बाद में करूंगा वापस आकर। 31 से 32 पहले देख लेते हैं डिस्टेंस एंड डायरेक्शन का। तो पॉइंट सी इज 12 मीटर वेस्ट ऑफ ए, तो जो पॉइंट सी होना चाहिए वो ए के वेस्ट में होना चाहिए, कितने मीटर पर? 12 मीटर पर। पॉइंट बी इज 18 मीटर नॉर्थ ऑफ पॉइंट ए का नॉर्थ यानी कि ऊपर की तरफ यहाँ बी है और 18 मीटर पर है। पॉइंट ई इज 9 मीटर साउथ ऑफ पॉइंट डी, ई जो है वो साउथ में होना चाहिए डी के, बट यहाँ ई और डी थे नहीं, तो मैंने यहाँ पर बना लिया एक बार। पॉइंट एफ इज 14 मीटर वेस्ट ऑफ पॉइंट ई, और जो एफ होना चाहिए वो इसके वेस्ट में, ई के वेस्ट में कितना? 14। पॉइंट डी इज 28 मीटर ईस्ट ऑफ पॉइंट बी, तो बी ये रहा ईस्ट इस साइड हो गया, तो ये हो गया डी, और डी का कितना? 28 मीटर, और उसके यहाँ पर नॉर्थ में ये रहा साउथ में, ये हो गया पॉइंट ई 9 मीटर पर, और यहाँ पर 14 ये हो गया पॉइंट आपके पास एफ हो गया, ये है 14। ठीक है, अब एफ इज 13 मीटर साउथ ऑफ जी, अब जो एफ होना चाहिए वो साउथ में होना चाहिए किसके? जी के, और कितना? 13, तो यहां पर आ जाएगा जी, और ये टोटल है कितना? 13 है। ठीक है, अब देख लेते हैं। 4 ऑफ द फॉलोइंग 5 बिलोंग्स टू अ ग्रुप, फाइंड द डज नॉट बिलोंग्स टू दैट ग्रुप। तो सबसे पहले सी बी, तो सी और बी, तो यानी कि सी ऐसा है और बी यहाँ पर है। ठीक है, ए और डी, ए और डी ये भी सेम ऐसे ही है भैया आपके पास, ए यहाँ है और डी यहाँ है। उसके बाद ए और ई, ए और ई भी ऐसे ही हैं, बी और जी, बी और जी, यानी कि जो पहला पर्सन है वो साउथ वेस्ट में है किसके? सेकंड पर्सन के। बट अगर मैं एफ और बी की बात करता हूं तो एफ और बी में पहला पर्सन साउथ ईस्ट में होगा किसके? दूसरे पर्सन के, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। इन विच डायरेक्शन ए विद रिस्पेक्ट टू पॉइंट जी, तो ए की डायरेक्शन चाहिए किसके रिस्पेक्ट में? जी के, तो जी के रिस्पेक्ट में ये डायरेक्शन है, ये कौन सी होती है? साउथ वेस्ट, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। खत्म क्वेश्चन।
ठीक है, आगे बढ़ते हैं भाई। 33 से 35 देख लेते हैं। ऑर्डर बेस्ड है। देयर आर 6 पर्सन ए टू एफ हु आर डिफरेंट वेट, नो 2 पर्सन हैव द सेम वेट। ठीक है भाई, तो 6 लोग हैं, डिफरेंट वेट है, 1 2 3 4 5 और 6, और डिक्रीजिंग ऑर्डर में मैं अरेंज करता हूं, आपकी चॉइस, आप जैसे मर्जी कर सकते हो भाई। ठीक है, ओनली 2 पर्सन आर लाइटर देन ए से हल्के सिर्फ 2 ही लोग हैं, तो ए यहां पर आ जाएगा क्योंकि 2 लोग हल्के हैं, बाकी भारी हैं। बी इज हैवियर देन ए बट लाइटर देन सी। अब बी जो है वो ए से हैवियर है बट सी से क्या है, लाइटर है, तो बी और सी यहां भी आ सकते हैं और सी और बी यहां पर भी आ सकते हैं। आगे देखते हैं भाई, सॉरी, बी इज हैवियर देन ए बट लाइटर देन सी एंड डी, तो सी और डी दोनों से लाइटर है, तो सिंपल सी बात है भाई, सी और डी इन प्लेसेस पे आएंगे तो बी तो यहीं आएगा। अभी सी और डी का हमें फिक्स पता नहीं है कौन कहां आएगा, ये बाद में देखेंगे भाई। ठीक है, एफ इज हैवियर देन ई बट लाइटर देन डी। अब जो एफ है वो किससे हैवियर है भाई, आपके पास ई से, तो वो सिंपल सी बात है, एफ फोर हैवियर देन ई हो गया। ठीक है, डी इज नॉट द हैवीएस्ट, तो डी हैवीएस्ट नहीं है, तो इसका मतलब यहां तो सी ही आएगा भाई आपके पास, और यहां कौन आ जाएगा, फिर डी आ जाएगा, क्योंकि हैवीएस्ट नहीं है डी। द वेट ऑफ द सेकंड हैवीएस्ट पर्सन इज 115, तो ये 115 हो गया। एंड द वेट ऑफ द लाइटेस्ट इज, लाइटेस्ट मतलब ई का मतलब हो गया 56। तो अब क्वेश्चन देख लेते हैं अभी क्या कहते हैं। तो 34 है, हाउ मेनी पर्सन आर हैवियर देन एफ, एफ से कितने भारी लोग हैं, 4 लोग हैं, तो डी हो जाएगा। इफ द सम ऑफ द वेट ऑफ ई एंड ए, तो ई और ए का वेट, यानी कि इन दोनों का वेट मिला के कितना है, 131। सम ऑफ द वेट ऑफ डी एंड बी, तो डी और बी का मिला के कितना है, 213। देन व्हाट इज द सम ऑफ द वेट ऑफ ए एंड बी का निकालना है। देखो ए का क्या निकलेगा, 131 माइनस 56 करना पड़ेगा, में से 5 75 हो जाएगा इसका, और इसका हो जाएगा 213 में से 115 माइनस करना है, तो 13 में 5 गया, ये कितना हो गया भाई आपके पास 8, और यहाँ बच गया 20 में क्या गया, 9 बच गया भाई आपके पास। ठीक है, 98, तो 98 और 75 ऐड कर दो भाई, 8 और 5 कितना हो गया भाई आपका 13, 9 10 17, 173, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 35 देख लेते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू, ओनली 2 पर्सन आर हैवियर देन बी, बी से सिर्फ 2 लोग भारी हैं, बिल्कुल ये तो सही है। सम ऑफ द वेट ऑफ डी एंड ई इज 171, तो डी और ई का वेट 171 बनेगा भाई, 6 और 5 11, और 5 6 7, ठीक है ये भी बनेगा, सेकंड भी सही है। वेट ऑफ ई इज 58, ई का वेट 58 तो है ही नहीं भाई, तो फर्स्ट और सेकंड करेगा, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आ जाएगा। खत्म, आगे बढ़ते हैं भाई। 36 से 40 है भाई, एक बार हमारे पास क्वेश्चन है जो कि है सिटिंग अरेंजमेंट का, सर्कुलर। 7 लोग हैं भाई, 1 2 3 4 5 6 7, कहीं पर भी बना दो, सॉरी ये तो 8 हो गए भाई हमारे पास, 7 ही बनाने हैं। ठीक है, एक और बना देता हूँ ताकि जरूरत पड़ेगी तो मैं उसको बना लूंगा भाई। ठीक है, तो P सिट्स इमीडिएट राइट ऑफ Q, तो P होगा Q के इमीडिएट राइट में, तो Q हो गया, और Q का इमीडिएट राइट क्या हो गया, ये हो गया P। ओनली 1 पर्सन सिट बिटवीन P एंड S, तो फिर वही बात होगी कि अगर Q और P आए तो एक छोड़कर S यहाँ भी हो सकता है, एक छोड़कर S यहाँ भी हो सकता है भाई। U सिट्स थर्ड टू द राइट ऑफ S, U जो है वो थर्ड राइट में किसके, S के, तो S यहाँ है, थर्ड राइट इस तरफ चलेगा, 1 2 3 यहाँ U आ जाएगा, और इस वाले केस में 1 2 3 U यहाँ आ जाएगा। T इज एन इमीडिएट नेबर ऑफ U, T किसका नेबर है, U को, तो यहाँ पर T और यहाँ पर T। R सिट सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ V, अब R जो होना चाहिए वो सेकंड लेफ्ट में किसका होना चाहिए, V के, यानी कि उनके बीच में 1 पर्सन तो पक्की बात है होना चाहिए, यहाँ पॉसिबल नहीं है, और यहाँ अगर R को सेकंड लेफ्ट में बनाना है किसके, V के, तो यहाँ V होगा, यहाँ कौन आ जाएगा, R आ जाएगा। खत्म, ठीक है बात। अब जल्दी से इसके क्वेश्चन देख लेते हैं। इफ ऑल द पर्सन आर अरेंज्ड अकॉर्डिंग टू अल्फाबेटिकल ऑर्डर एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन स्टार्टिंग फ्रॉम P, देन हाउ मेनी पर्सन आर रिमेन अनचेंज्ड। ठीक है भाई, तो P से स्टार्ट करना है और एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, यानी कि हमें ऐसे चलना है, तो P Q R S T और U। ठीक है, तो 2 पर्सन की, सॉरी P से स्टार्ट करेंगे, P हो गया यहाँ पर Q R S T U और V, तो 2 लोगों की अनचेंज रहेगी T और U की, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। हाउ मेनी पर्सन सिट बिटवीन Q एंड U इफ काउंटेड टू द लेफ्ट ऑफ Q, तो Q और U के बीच में कोई है नहीं भाई। ठीक है, चाहे लेफ्ट से काउंट करोगे तो कोई नहीं है, तो नन। हु सिट सेकंड टू द राइट ऑफ T, T के सेकंड राइट में कौन है भाई, T के सेकंड राइट में कौन है, हमारे पास Q है। और 4 ऑफ द फॉलोइंग हमें देखना है कि कौन सा सेम है कौन सा अलग है, V और Q, तो V और Q हमारे पास हो गए। ठीक है, इनके बीच में देख लेते हैं P और V, P और V हो गया भाई। ठीक है, इनके बीच में 2 लोग हैं। R और T, R और T के बीच में भी यहाँ से हमें 2 दिख रहे हैं। S और U, S और U के बीच में भी हमें यहाँ से 2 दिख रहे हैं। T और Q, T और Q, T और Q के बीच में देखो भाई 1 है भाई, एक साइड से 2 और एक साइड से 3 थे ना बाकी सब में, तो ये सबसे अलग हो गया। Who among the following sits second to the left of the one who sits fourth to the right of V, पहले फोर्थ राइट में देखना है V के, और फिर उसके सेकंड लेफ्ट में देखना है भाई। ठीक है, तो V ये रहा, V का फोर्थ राइट 1 2 3 4, और उसका सेकंड लेफ्ट देखना है, तो U आ जाएगा भाई हमारे पास, तो आंसर हो जाएगा U, ऑप्शन नंबर 1। अब बढ़ते हैं भाई, हमने जो एक क्वेश्चन बीच में छोड़ दिया था, जल्दी से चलिए अब आखिरी क्वेश्चन सोल्व करते हैं जल्दी से। सर्टेन नंबर ऑफ पर्सन आर सिटिंग इन अ रो फेसिंग नॉर्थ, तो सर्टेन नंबर है M सिट्स फोर्थ टू द राइट ऑफ S, अब जो M है फोर्थ राइट में किसके, S के, तो 1 2 3 और फोर्थ राइट पे हो गया M। 5 पर्सन आर सिटिंग बिटवीन M एंड X, तो M और X के बीच में 5 लोग हैं, 1 2 3 4 5 और M और X। हमें पोजीशन नहीं पता आपस में, कोई कहीं भी हो सकता है। X सिट्स थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ P, अब जो X है ना वो थर्ड लेफ्ट में किसके, P के, तो 1 2 और P ऐसे थर्ड लेफ्ट में होगा X। नो वन सिट्स टू द राइट ऑफ N, हु सिट्स इमीडिएट राइट ऑफ P, अब देखो N के राइट में कोई भी नहीं है, तो N राइट हैंड से स्टार्ट करोगे, और N जो है इमीडिएट राइट में किसके, P के।
अब p और x जो x है वो थर्ड लेफ्ट में किसके, p के, तो 1 2 छोड़कर यहाँ x आ जाएगा। x और m में कितने लोग हैं भाई 5, तो 1 2 3 4 5 और यहाँ आ जाएगा m, और m जो है वो फोर्थ राइट में किसके था, s के, तो 1 2 3 छोड़कर यहाँ कौन आ जाएगा, s आ जाएगा। समझ आ गया, सारी क्लियर होगी। 4 पर्सन आर सिटिंग बिटवीन s एंड u। अब s और u के बीच में कितने लोग हैं भाई 4, तो 1 2 3 4 छोड़कर या तो u यहाँ होगा या इस तरफ होगा भाई, ठीक है, दो पॉसिबिलिटी है, तो एक बार देख लेते हैं। तो s और u के बीच में कितने लोग हैं भाई 4 लोग हैं। t sits one of the position to the left of s, जो t है ना वो लेफ्ट में बैठा है किसके, s के, ठीक है। द नंबर ऑफ पर्सन सिटिंग बिटवीन m एंड u इज सेम एज बिटवीन s एंड t, तो क्या कहता है m और u के बीच में जितने होंगे उतने ही किसके बीच में होंगे, s और t के बीच में होंगे, ठीक है। q इज सेकंड टू द फ्रॉम द वन ऑफ द एक्सट्रीम है, तो q सेकंड है वो एक्सट्रीम एंड से, तो या तो यहां से होगा या यहां से, बट राइट से तो हो नहीं सकता, तो लेफ्ट से ही होगा, ये बात पक्की है। नॉट मोर देन 2 पर्सन सिटिंग बिटवीन q एंड u। अब q और u के बीच में दो से ज्यादा लोग नहीं हो सकते, तो अगर Q लेफ्ट से सेकंड एंड पे है और मैक्सिमम अगर दो बिठाता हूं तो U मैक्सिमम लेफ्ट हैंड से 5वें नंबर पे हो सकता है, ठीक है। अब देखो S और U में कितने लोग थे भाई 4, तो अगर 1 2 3 4 छोड़कर यहाँ U को मैं बिठाता हूं तो ये वाली पॉसिबिलिटी तो गलत हो जाएगी, तो 1 2 3 4 छोड़कर U यहीं आएगा, ये बात पक्की है। अब M और U में कितने हैं भाई 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है, तो S और T में भी 8 होंगे, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 और यहाँ आ जाएगा T। अब देखो जो आपके पास होना चाहिए Q और लेफ्ट हैंड से सेकंड पे होना चाहिए भाई, ठीक है। अब देखो टाइमर हमारा खत्म हो गया, कोई बात नहीं, कुछ सेकंड हमारे स्लाइड्स के लिए हमें दिक्कत होती है, कोई बड़ी बात नहीं। अब देखो Q होना चाहिए लेफ्ट हैंड से सेकंड पे, तो अगर एक चीज बताओ, अगर हमें U और Q के बीच में मैक्सिमम 2 लोग चाहिए, तो अगर मैं मैक्सिमम 2 लेता हूं, ठीक है, तो Q को यहां बनाऊंगा इस पोजीशन पे, तो सेकंड हो जाएगा लेफ्ट हैंड से, और अगर मैं Q को यहां या यहां बनाऊंगा तो वो लेफ्ट हैंड से कम थर्ड और फोर्थ पोजीशन पे आएगा, तो इसका मतलब सिंपल सी बात है Q को यहीं रखना पड़ेगा और कोई चांस नहीं है, तो ये हमारा बनेगा क्या, फाइनल का फॉर्मेशन बन जाएगा, बात खत्म, ठीक है, बन गया। कुछ नहीं करना भैया, हमें क्वेश्चन सोल्व करना है तो क्वेश्चन सोल्व कर लेते हैं भाई। हु इज इमीडिएट राइट ऑफ टी, टी के इमीडिएट राइट में कौन है भाई, Q है भाई हमारे पास, ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। एज मेनी पर्सन सिट्स टू द लेफ्ट ऑफ यू एज टू द राइट ऑफ, तो यू के लेफ्ट में जितने हैं 1 2 3 4, तो राइट में किसके 4 हैं, एक्स के राइट में 4 हैं, तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। हाउ मेनी पर्सन आर सिटिंग बिटवीन एम एंड एन, तो एम और एन के बीच में कितने लोग हैं भाई, एम ये रहा एन ये रहा, 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9 लोग बैठे हैं भाई, तो ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा। 29th, if A is exactly sitting between S and M, then what is the position of X with respect to A? अगर A बैठा हो S और M के बीच में, यानी कि यहाँ A हो, तो हमें किसकी पोजीशन बतानी है, X की विद रिस्पेक्ट टू A, तो A के राइट में है कौन से नंबर पे, 1 2 3 4 5 6 7 और 8वें नंबर पर, 8th राइट में, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। हाउ मेनी पर्सन आर सिटिंग इन द रो, तो रो में कितने लोग हैं टोटल, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 और 23 लोग हैं भाई हमारे पास, 23, ऑप्शन नंबर ए, खत्म। तो 40 क्वेश्चन हमने कर लिए, 1 मिनट एक्स्ट्रा लगा होगा, वो इसलिए भी लग जाता है यार क्योंकि स्लाइड में बैक और फॉरवर्ड जाना पड़ता है, क्योंकि मुझे बार बार पीछे जाके देखना पड़ता है कि मैंने बनाया क्या था, सिर्फ इसलिए, वरना 20 मिनट में आप ये 40 क्वेश्चन क्या करते हो, सोल्व कर सकते हो, अगर आपकी प्रिपरेशन हार्ड है और फुल ऑन तैयारी में हो भाई, आप अगर आप तैयारी करके गए थे, नहीं तो मैक्सिमम आप, अगर मैं बात करता हूं आरआरबी के अंदर, तो 45 मिनट से मैक्सिमम मैं सोचता हूं कि अब 25 से ऊपर देने का तो सवाल ही नहीं है, बट मैं कहता हूं 25 बिना तो 22 से 23 मिनट होते हैं, मोर देन इनफ है भाई, अगर आपको स्कोर करना है बढ़िया आरआरबी क्लर्क में, क्योंकि आपको पता ही है कट ऑफ 75 78 ऐसे चलती है भाई 80 में से। तो होप सो आपको सेशन पसंद आया होगा यार, पसंद वाला तो बस ये है कि आपको पेपर पता चल गया क्या था, उसका लेवल क्या था और उसे कितनी जल्दी सोल्व किया जा सकता है आपको पता चल ही चुका है, ठीक है। तो होप सो आपको सेशन पसंद आया तो प्लीज यार लाइक कर देना, शेयर कर देना, और प्लीज अपना जो भी आपका रहता है कि रिव्यूज क्या है वो प्लीज कमेंट सेक्शन में डाल देना। और क्रैश कोर्स के बारे में मैंने आपको फिर बता देता हूँ भाई, जो हमारा लाइव क्रैश कोर्स चल रहा है उसको आप देख लीजिएगा, ये वीडियो सीधा सीधा अपलोड करता हूं मैं, क्योंकि इसमें मुझे टाइमर के साथ करना होता है, तो वो लाइव में नहीं कर पाऊंगा मैं, ठीक है। तो इसी के साथ आपसे अलविदा लेते हैं, थैंक यू सो मच, जल्दी ही मिलते हैं ऐसे ही एक और सेशन के अंदर, ऐसे ही पेपर हम सोल्व करते रहेंगे। तो चलिए बाय बाय, सी यू, टाटा।